हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास बाय काजल। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, आपको रास्ता खुद बनाना है। तो इन्हीं विचारों के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। व्हाट आर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स? गुणनखंड और गुणज क्या हैं? तो व्हाट आर फैक्टर्स? गुणनखंड क्या है? Factors are the numbers that divide a given number completely, leaving zero remainder. गुणनखंड एक ऐसी संख्या है जो दी गई संख्या को completely डिवाइड कर देती है, leaving zero remainder. रिमाइंडर क्या बचता है? जीरो। शेषफल क्या बचता है? जीरो। एग्जाम्पल्स क्या है? फैक्टर ऑफ 10, 10 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1, 2, 5 एंड 10। 10 1 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली? हाँ, हो जाता है। 10 2 से डिवाइड हो जाता है क्या कंप्लीटली? हाँ, हो जाता है। और 10 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है? हाँ, हो जाता है। और 10 10 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली? हाँ। क्यों? 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। तो ये क्या है? फैक्टर्स हैं किसके? 10 के। जो संख्याएं कंप्लीटली डिवाइड कर देती हैं दी गई संख्या को, वही फैक्टर्स होते हैं। क्या 10 से बड़ा कोई फैक्टर हो सकता है? 10 से बड़ा कोई फैक्टर हो सकता है जो 10 को डिवाइड कर दे? मुझे तो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि 10 से बड़ा क्या होगा? 11। 11 के टेबल में 10 आता है क्या? नहीं आता। 12 के टेबल में 10 आता? नहीं आता। इसलिए फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 2 5 एंड 10। 10 से बड़ा कोई फैक्टर 10 का नहीं हो सकता। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के गुणनखंड कौन कौन होंगे? 1 1 तो आएगा ही, कॉमन है। 1 3 5 एंड 15, ये सब संख्याएं 15 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है फैक्टर्स ऑफ 18। इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 2 3 6 9 एंड 18। क्या 18 से बड़ा कोई फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? 19 की टेबल में 18 आता ही नहीं है। तो 19 का डिवाइड हम करेंगे तो 19 से बड़े ही आएंगे, 18 नहीं आएगा, तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता है। इसलिए फैक्टर्स 18 के कहाँ तक होंगे? 18 तक ही होंगे। नेक्स्ट हमारा फैक्टर्स ऑफ 20। 20 के फैक्टर्स यानी कि 20 के गुणनखंड क्या है? 1 2 4 5 10 एंड 20। 20 से बड़े नहीं हो सकते फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 24। अब 24 के फैक्टर्स 24 से बड़े नहीं हो सकते, 24 के स्मॉलर ही होंगे। 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये सब क्या है? फैक्टर्स ऑफ 24 हैं। की पॉइंट्स क्या लिखे इसमें? फैक्टर्स आर स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर। लिखा गया है ना कि फैक्टर्स क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं। किससे? उस नंबर से, दिए गए नंबर्स के, जिससे अपन को फैक्टर्स निकालने हैं उससे वो कम ही होंगे, स्मॉलर होंगे, और इक्वल टू अथवा उसके बराबर होंगे। देखो 10 के फैक्टर्स में 10 आ रहा ना? आ रहा है। 15 के फैक्टर्स में 15 आ रहा? हाँ, आ रहा है। सो ऑन 18 में भी आ रहा है 18, 20 में भी 20 आ रहा है, 24 में भी 24 आ रहा है। तो क्या लिखा है? फैक्टर्स आर स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर। उससे छोटे होंगे अथवा उसके बराबर होंगे। तो छोटे तो सभी है, 1 भी 10 से छोटा है, 2 भी 10 से छोटा है, 5 भी 10 से छोटा है, और 10 इक्वल है उसके। तो की पॉइंट में क्या लिखा है? फैक्टर्स आर स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर। नेक्स्ट की पॉइंट क्या लिखा है? फैक्टर्स आर फाइनाइट लिमिटेड। ये कैसे होते हैं? फाइनाइट होते हैं, परिमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, मतलब सीमित होते हैं। तो फैक्टर्स आपको समझ में आया? फैक्टर्स आर द नंबर्स दैट डिवाइड अ गिवन नंबर कंप्लीटली, लीविंग जीरो रिमाइंडर। अब हम देखते हैं
व्हाट आर मल्टीपल्स? अब ये मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल्स मीन्स गुणज। क्या है? गुणज। तो मल्टीपल्स आर द numbers we get when we multiply the given number by natural numbers। सीधी सी बात यह है कि हम दिए गए नंबर को जब नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मल्टीपल्स प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल, मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 का मल्टीपल्स क्या है? 3 की टेबल लिख दो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये क्या कर रहे हैं अपन? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 1 जा मतलब 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 2 जा मतलब 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 3 जा मतलब 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो ऑन। तो हमें क्या मिलता है? मल्टीपल्स मिलते हैं किस संख्या के? जो दी गई है। इसमें पूछा गया ना मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3 4 5। यदि हमें 5 मल्टीपल्स पूछे हैं तो 5 तक करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 5। तो आप लोगों को समझ में आया? जो दिया गया नंबर है उस नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो हमें मल्टीपल्स मिलते जाते हैं। और आप लोगों को पहली वीडियो में बता दिया था कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 का भी वैसे ही है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड सो ऑन। ये ऐसे जाते रहेंगे जब तक पूछा जाएगा। यदि प्रथम 10 पूछे जाए, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7, तो अपन लोग 10 तक मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 पूछे जाए तो 5 तक मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स पूछे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 34, 8 5 जा 40 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गए? मल्टीपल्स। इसमें की पॉइंट्स क्या दिया गया है? मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। मल्टीपल्स क्या होते हैं? ग्रेटर होते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू द नंबर। जो दिया गया नंबर है उससे बड़े होंगे या फिर उसके बराबर भी हो सकते हैं। कैसे? मल्टीपल्स ऑफ 3 में 3 तो आ ही गया, मतलब 3 1 जा 3, मतलब ये इक्वल तो हो गया। जो दिया गया नंबर था, दिया क्या गया था? 3, तो दिए गए नंबर से इक्वल हो गया है। 3 1 जा 3। इसमें नेक्स्ट में भी आ रहा 5 1 जा 5, नेक्स्ट में भी आ रहा 6 1 जा 6, 7 में भी, नेक्स्ट में आ रहा 7 1 जा 7, नेक्स्ट में आ रहा 8 1 जा 8। तो आपको समझ में आया कि जो दिया गया नंबर है उसके इक्वल तो होगा लेकिन उससे बड़ा भी होगा। 3 2 जा 6, 3 से बड़ा क्या है? 6, 3 3 जा 9, 6 से बड़ा कौन है? 9, 3 4 जा 12, 9 से बड़ा, 3 से बड़ा भी 12 है, और 3 5 जा 15, तो 3 से बड़ा 15 भी है। तो आप लोगों को समझ में आए की पॉइंट्स क्या है? मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। नेक्स्ट की पॉइंट क्या है? मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, अनलिमिटेड। इनफाइनाइट मीन्स अपरिमित, लिमिटेड मीन्स असीमित, जो जाते ही जाते हैं, जितने भी चाहो उतने अपन ले सकते हैं। यदि किसी ने बोल दिया मल्टीपल्स ऑफ 3, व्हाट इज द फर्स्ट 20 multiples of 3, then we multiplied 1 by 1 1, 3 multiply 1, 3 multiply 2, 3 multiply 3, 3 multiply 4 and so on। कहाँ तक? 20 तक। तो हम लोगों को मल्टीपल्स ऑफ 3 मिल जाएंगे। कहाँ तक? 20 तक 3 के गुणज मिल जाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आया ना व्हाट आर मल्टीपल्स एंड डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली है किसकी? फैक्टर्स और मल्टीपल्स की। अब देखेंगे अपन लोग इसमें क्या है डिफरेंस, मतलब अंतर क्या है। तो फैक्टर्स मींस गुणनखंड, मल्टीपल्स मतलब गुणज। फर्स्ट, डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली। जो दिया गया नंबर होता है वो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, कंप्लीटली सॉल्व होना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, वही फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? मल्टीपल्स मतलब गुणज। तो गुणज क्या होते हैं?
फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर। किस रूप में होते हैं? मल्टीप्लाई के फॉर्म में होते हैं। उसको मल्टीप्लाई करते जाओ तो हमारे गुणज प्राप्त होते जाते हैं, मल्टीपल्स मिलते जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर। जो फैक्टर्स होते हैं वो स्मॉलर और अथवा इक्वल, मतलब छोटे अथवा उसके बराबर होते हैं, किसके? दिए गए नंबर के। यदि फैक्टर्स ऑफ 12 पूछा है तो 12 से छोटे ही फैक्टर निकलेंगे और 12 के भी आएगा, उसमें इक्वल भी होगा। मल्टीपल्स में क्या है? ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर। मल्टीपल्स ग्रेटर भी आएंगे और उसके बराबर होते। इसमें कंडीशन स्मॉलर की है और इसमें कंडीशन किसकी है? ग्रेटर की है। मल्टीपल्स हमेशा ग्रेटर आएंगे और इक्वल भी आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फाइनाइट लिमिटेड, मतलब ये परिमित होते हैं। परिमित क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्मॉलर और इक्वल, मतलब छोटे होने चाहिए, उससे बड़े नहीं होने चाहिए। तो ये क्या हो जाते हैं? फाइनाइट हो जाते हैं, परिमित हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। और इसमें क्या है? इनफाइनाइट अनलिमिटेड। मल्टीपल्स में क्या है? इनफाइनाइट अनलिमिटेड। इसमें इनफाइनाइट होते हैं, अपरिमित होते हैं, असीमित होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। इसमें जाते जाते जितने भी मल्टीप्लाई करोगे वो हमें मल्टीपल्स मिलते जाएंगे उस संख्या का। तो आप लोगों को समझ में आया? एग्जाम्पल के रूप में किसी किसी को मोबाइल में डाटा मिलता है 1.5 GB का एक दिन में, तो वो क्या है? लिमिटेड। और कोई कोई रिचार्ज ऐसा करवाए रहता है कि वो अनलिमिटेड, जैसे 5G में अनलिमिटेड मिलता है, असीमित मिलता है, कितना भी चलाओ, तो वो क्या है? अनलिमिटेड। लिमिटेड और अनलिमिटेड ऐसा करते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इसमें एग्जाम्पल दिया है फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 4 6 एंड 12। यहाँ तक ही सीमित हैं, इसके आगे फैक्टर्स नहीं निकल सकते हैं इसके। तो ये क्या है? सीमित है, लिमिटेड है, फाइनाइट है। और इसमें क्या है? मल्टीपल्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? मल्टीपल्स ऑफ 10। तो कितने भी निकाल दो, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40 एंड सो ऑन। ये जाते ही जा रहे हैं, मतलब ये क्या है? अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया किस किस के बीच में? फैक्टर्स और मल्टीपल्स, गुणनखंड और गुणज के बीच में अंतर समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगी। ट्रिक टू रिमेम्बर करने की ट्रिक क्या है? क्योंकि फैक्टर्स और मल्टीपल्स में बहुत कंफ्यूजन होती है। मल्टीपल्स क्या है, फैक्टर्स क्या है? तो ट्रिक क्या है? फॉर फैक्टर्स डिवाइड करो, रिमाइंडर 0, तभी मिलेगा हीरो। ये फैक्टर का है। डिवाइड करो, रिमाइंडर 0, तभी मिलेगा हीरो। ये क्या है? फैक्टर्स में। और फॉर मल्टीपल्स, मल्टीप्लाई करते जाओ, लिस्ट को लंबा बनाते जाओ, मतलब इसमें इनफाइनाइट अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, तो ये मल्टीपल्स है। मल्टीप्लाई करते जाओ, लिस्ट को लंबा बनाते जाओ। फैक्टर्स डिवाइड करो, रिमाइंडर 0, तभी मिलेगा हीरो। और मल्टीपल्स में क्या है? मल्टीप्लाई करते जाओ, लिस्ट को लंबा बनाते जाओ। आशा करते हैं कि आप लोगों को ट्रिक भी समझ में आई होगी और कभी भूलेगी नहीं। दो ट्रिक को याद रखना तो रहेगा याद, डिफरेंस भी याद रहेगा, फैक्टर्स और मल्टीपल्स में कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तो क्विक क्विज क्या होगा? आप लोग लिखना, खुद से प्रैक्टिस करना। क्या? राइट द फैक्टर्स ऑफ 18, 18 के फैक्टर्स लिखना। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। अब इसमें दे दिया ना कितने? प्रथम 5 गुणज लिखिए, किसके? 7 के। नेक्स्ट है, इज 24 अ मल्टीपल ऑफ 8? यस और नो। आपको बताना है कि 8 का मल्टीपल 24 है, 8 का गुणज 24 है या नहीं। तो अपन लोग ऐसे देख सकते हैं कि 8 की टेबल में 24 आता है, यदि आता है तो यस, वरना नो। नेक्स्ट क्या है? इज 3 इज अ फैक्टर ऑफ 27? क्या 27 का फैक्टर 27 का गुणज 3 है या नहीं? यस और नो में आपको आंसर देना है। क्या 27 3 का फैक्टर है या नहीं? तो आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन रखे हैं आज आप लोगों के लिए। तो
आप लोग सॉल्व करना, आंसर लिखना, उसको चेक करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट टॉपिक पे मैं क्या वीडियो बनाऊं। Thank you for watching the video and learning with me. Keep learning, keep growing. If you found this helpful, then like, comment and subscribe. Bye bye.